स्वर्ग से नर्क की कहानी। एक बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो गई। यमराज उसे लेने आए। महिला ने यमराज से पूछा, आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नर्क? यमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम लेकर जा रहा हूँ। बुजुर्ग महिला खुश हो गई और बोली, धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक विनती है। मैंने यहाँ धरती पर सबसे स्वर्ग नर्क के बारे में सुना है। मैं एक बार इन दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ। क्या आप मेरी ये बात मानोगे और मुझे स्वर्ग और नर्क दोनों जगह दिखलाएंगे? यमराज बोले, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करता हूँ। चलो, हम स्वर्ग और नर्क के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नर्क आया। नर्क में बुजुर्ग महिला ने जोर जोर से लोगों की रोने की आवाज़ सुनी। नर्क में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। देखकर लग रहा था कई सालों से खाना नहीं मिला है। महिला ने एक आदमी से पूछा, यहाँ आप सब लोगों की ऐसी हालत क्यों है? आदमी बोला, तो और कैसी हालत होगी? मरने के बाद जब से यहाँ आए हैं हमें एक दिन भी खाना नहीं मिला। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही है। बुजुर्ग महिला की नज़र एक विशाल पतीले पर पड़ी, जो कि लोगों के कद से करीब 300 से 500 फुट ऊंचा होगा। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चमचा लटका हुआ था। उस पतीले में से बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग महिला ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? आदमी उदास होकर बोला, ये पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खाना से भरा पड़ा है। बुजुर्ग महिला ने हैरान होकर पूछा, इसमें खाना है तो आप लोग पेट भर के ये खाना क्यों नहीं खाते? भूख से क्यों तड़प रहे हैं? लग रहा है मर जाओगे फिर से। आदमी रो रो कर बोलने लगा, कैसे खाएं? ये पतीला 300 से 500 फीट ऊंचा है। हम में से कोई भी उस पतीले तक नहीं पहुंच पाता। बुजुर्ग महिला को उस पर तरस आ गया। सोचने लगी, बेचारे, कहने का पतीला भरकर खाना है, पर भूख से बेहाल है। शायद ईश्वर को इन्हें यही दंड दिया है। यमराज बुजुर्ग महिला से बोले, चलो, अब हमें चलना चाहिए। दोनों चल पड़े। कुछ दूर चलने पर स्वर्ग आया। वहाँ पर बुजुर्ग महिला को सबकी हंसने खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई दी। खुश देखकर बुजुर्ग महिला भी बहुत खुश हो गई। बोली, वाह, यह कितना अच्छा लग रहा है सभी को खुश देखकर। पर वहाँ स्वर्ग में भी बुजुर्ग महिला की नज़र वैसे ही 300 से 500 फीट ऊंचे पतीले पर पड़ी, जहाँ नर्क में भी था। उसके ऊपर भी वैसा ही चमचा लटका हुआ था। बुजुर्ग महिला ने वहाँ लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? तो वहाँ स्वर्ग के लोग बोले, इसमें बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट खाना है। बुजुर्ग महिला हैरान हो गई। उसने बोली, पर ये पतीला तो 300 से 500 फीट ऊंचा है। आप लोग तो इस तक पहुंच ही नहीं पाते होंगे। उस हिसाब से तो सभी भूखे रहते होंगे। आप लोग यहाँ से खाना कैसे खाते होंगे? आप लोग फिर भी इतने ज़्यादा खुश लग रहे हैं। हम तो सभी लोग इस पतीले से पेट भर के खाना खा लेते हैं। महिला बोली, पर कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचा है। लोग बोले, तो क्या हो गया, पतीला ऊंचा है, पर यहाँ पे इतने सारे पेड़ पौधे ईश्वर ने नदी, झील, झरने मनुष्य का उपयोग के लिए बनाए हैं। हम में से पेड़ों की लकड़ी को लेकर काटा
और लकड़ियों के टुकड़ों को जोड़कर विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। उस लकड़ी सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुँचते हैं और सब मिलकर खाना खाते हैं और आनंद लेते हैं। बुजुर्ग महिला यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराए और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नर्क मनुष्य के हाथों में सौंप रखा है। चाहे तो आप उसे स्वर्ग बना ले या नर्क बना ले, उनके लिए उसके सभी बच्चे एक समान हैं। वे किसी से भेदभाव नहीं करते। वहाँ नर्क में भी पेड़ पौधे सब थे, पर वो लोग खुद ही आलसी हैं। वे अपना खाना हाथ में चाहते हैं, कोई कर्म नहीं करना चाहते, कोई मेहनत नहीं करना चाहते, इसलिए सब भूख से बेहाल हैं। ईश्वर तो ईश्वर ने बनाई इस दुनिया का नियम है, जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। स्वर्ग और नर्क आपके हाथ में है। मेहनत करें, अच्छे कर्म करें और अपने जीवन को स्वर्ग बनाएं, ना कि नर्क। बुजुर्ग कह गए हैं ना, अच्छे कर्म करो स्वर्ग जाओगे, बुरे कर्म करो नर्क जाओगे। ये तो कहावत गलत नहीं है भाई। बुरे हो तो अभी भी सुधर जाओ, देर नहीं हुई। फ्रेंड, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि रोज़ नई नई वीडियो कहानी आप तक मिल सके।